लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की कुछ ही देर में यहाँ पर ललित की पेशी भी होने वाली है और रिमांड यहाँ पर ली जा सकती है। वहीं संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली साजिश में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में पर्दे के पीछे एक बड़ा साजिशकर्ता हो सकता है, जिसने सभी आरोपियों को संसद भवन तक पहुंचने के लिए गाइड किया। और पर्दे के पीछे ये बड़ा चेहरा आखिर कौन है, इसकी जांच की जा रही है। और जांच एजेंसियों की जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि ललित झा इस मामले में मास्टरमाइंड तो दिख ही रहा है, लेकिन ललित को पीछे से कोई गाइड करने वाला एक मास्टरमाइंड हो सकता है। और ऐसी सुरक्षा एजेंसियों को लगातार आशंका है, जिसको लेकर लगातार छानबीन चल रही है। आगे उससे और पूछताछ हो सकती है और कई बड़े चेहरे इसको लेकर सामने आ सकते हैं। तो आखिर ललित के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है या फिर नहीं? कल ही उसने कर्तव्य पथ थाने पर आकर सरेंडर अचानक से कर दिया और उसके बाद अब आज उसकी रिमांड ली जा सकती है, जिसके बाद उससे अब यहां पर पूछताछ जरूर होगी। और पर्दे के पीछे ये मास्टरमाइंड आखिर कौन हो सकता है? क्या कोई वाकई में था जिसने इस पूरी साजिश के पीछे की स्क्रिप्ट लिखी? देखिए, मामले की जो जांच में जुटे टॉप इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक अभी तक ललित झा ही पूरा मास्टरमाइंड इसका दिख रहा है। लेकिन ललित के पीछे उसको कौन गाइड कर रहा था, पूरी प्लानिंग में वो सबसे अहम किरदार कौन था, इसकी जांच भी अब लगातार की जाएगी। इसके साथ ही ललित 4 आरोपियों के संपर्क में भी था। 13 दिसंबर को ललित ने ही इन 4 आरोपियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिए थे और फिर राजस्थान जाकर ललित ने 4 आरोपियों के मोबाइल फोन जला डाले ताकि पुलिस के हाथ सबूत ना लगे। और इसके अलावा ललित को राजस्थान के नागौर में ठहरने के लिए महेश ने ललित के लिए होटल का इंतजाम तक किया हुआ था, लेकिन पुलिस की दबिश बढ़ी तो महेश घबरा गया और फिर 14 दिसंबर की रात यानी कल रात महेश और ललित ने दिल्ली पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दिया। लेकिन सारा पेंच अभी भी मास्टरमाइंड को लेकर फंसा हुआ है। वो मास्टरमाइंड आखिर कौन था जो इस पूरी पिक्चर के पीछे था, जो पर्दे के पीछे से इस पूरी पिक्चर को डायरेक्ट कर रहा था? और इसकी जांच लगातार चल रही थी। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आप मौजूद हैं। कितनी सारी कड़ियां अब यहाँ पर जुड़ेंगी और आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या है, होने वाली है और कितनी देर में ललित वहां पर पहुंचने वाला है पेशी के लिए? देखिए, कुछ ही देर के बाद ललित को पेश कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि संसद का सत्र चल रहा हो और उस दौरान बाकायदा 2 बार पहले रेकी की गई हो। रेकी करने के बाद संसद के सत्र में 2 लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी हिमाकत है और इसके लिए जाहिर तौर पर एजेंसियों को शक हो रहा है कि ललित के पीछे कोई मास्टरमाइंड जरूर हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ललित ने सरेंडर करा, उसको ये तो पता था कि पुलिस से बचना काफी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो फोन को जलाया है वो इस ओर इशारा करता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी उन फोन के अंदर छिपी हुई थी ताकि वो सबूत बाहर ना आए, इसलिए उन फोन को नष्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि उन फोन के अवशेषों को बरामद किया जाए और कोशिश की जाए कि फोरेंसिक लैब से उसका जो डाटा है उसे वापस हासिल किया जाए, ताकि किन किन लोगों से संपर्क में थे 4 लोग और ललित झा जो है वो किन किन लोगों से संपर्क में था और खासतौर पर घटना से पहले यानी 1 दिन पहले किन किन लोगों को इन्होंने फोन किया। क्योंकि बाकायदा इंडिया गेट पे मीटिंग होती है, 9 महीने पहले तमाम लोग आपस में जुड़ते हैं, ललित झा सबको एक रीयूनियन करता है और उसके बाद बाकायदा 2 बार रेकी करने के बाद जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि जूते की कैविटी में अगर कुछ सामान लेके संसद के अंदर दाखिल होते हैं बाकायदा पास बनवा के, तो सुरक्षा की जो कड़ियां उसे तोड़ा जा सकता है। और इसी को करते हुए बाकायदा संसद भवन के अंदर दाखिल हुआ गया। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी सरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।